हाँ जी। तो अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि आखिरी टॉपिक है। सर कितना लंबा चैप्टर हो गया, बट क्या करेंगे, इसके अंदर अगर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे या नॉलेज की बात करेंगे तो उतना ही ज़्यादा गहरा नॉलेज जो है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्या कि सर अगर आप बात करते हैं अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर मीडियम वाली इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइज बोल दीजिए, और या फिर कौन, स्टार्टअप्स। ठीक है, अब ये स्टार्टअप्स के बारे में तो आपने बहुत सारी बातें जो है वो सुनी होगी, और या फिर आपने शायद कुछ सीरीज वगैरह जो है वो भी देखे होंगे जो कि स्टार्टअप्स के ऊपर रहते हैं। स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है बेटा, कि जब भी कोई इनोवेटिव वाला आइडिया कोई लेके आता है और उसके ऊपर अगर कोई काम करता है और उसको अपने ऑन्टरप्रीनियरशिप में कन्वर्ट करता है, कोई बिजनेस बनाता है, कोई कंपनी बनाता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, स्टार्टअप नाम जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज के डेट में अगर बात की जाए तो हमारे यूथ को मोटिवेट करने के लिए, हमारे जो स्मॉल और मीडियम लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको ऑन्टरप्रीनियर बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सारे स्कीम वगैरह लेके आ रही है, जिससे इन लोगों को क्या किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये आगे चल के अपनी लाइफ में और बेहतर और अच्छा कर पाए, जिससे कि उनका तो बेनिफिट होगा ही होगा, इसमें कोई तो राय नहीं है। लेकिन अगर उनका ऑन्टरप्रीनियर जो है, ऑन्टरप्रीनियरशिप जो है वो अगर अच्छा हो जाएगा, उनका एंटरप्राइज अगर अच्छा होगा, उनका कंपनी अगर अच्छी होगी, तो ऐसे केस में क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा, ग्रोथ आएगा, डेवलपमेंट आएगा, दूसरे लोगों को भी क्या मिलेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा। अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है, अगर उस इकोनॉमी में लोग इनोवेटिव आइडियाज लगाएंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, पूरी कंट्री का जो ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट है वो यहां पे अचीव कर पाया जाएगा। गॉट इट? ठीक है साहब, तो इसमें देखिए अलग अलग यहां पे स्टेप्स को लिया गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक स्कीम जो है वो यहां पे लाएगी, जिसका नाम क्या है, सफूर्ती। नाम क्या है, सफूर्ती। ठीक है, लेकिन सफूर्ती ऐसे नहीं बना, इसका फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एक वर्ड आपको दे दिया गया है, उसका फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। क्या है फुल फॉर्म? सब बोले सफूर्ती जो है वो एक ऐसी स्कीम है जिसमें फंड प्रोवाइड किया जाएगा फॉर रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अरे सर, आज के डेट में टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और डिजिटलाइजेशन जो है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि आप ये लगा लीजिए कि जो ट्रेडिशनल वाली इंडस्ट्रीज हैं वो लगभग खत्म होने के कगार पे आ चुकी हैं। मिट्टी के बर्तन आजकल कोई परचेज ही नहीं करता। अगर आप दिवाली के टाइम पे मिट्टी के दीपक की बात करेंगे, दियास की बात अगर आप करेंगे, कोई नहीं परचेज करता। सबको क्या चाहिए, आर्टिफिशियल वाली लाइट चाहिए। अगर दिए की भी बात करो तो इवन जो दिए वगैरह हैं वो भी कौन से वाले हैं, आर्टिफिशियल वाले हैं, लोग वो वाले भी यूज कर रहे हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो यहां पे बात ऐसे आती है क्या कि सर अगर यहां पे बात की जाए तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी यहां पे बनती है, और दूसरी बात ये कि अगर जो ऐसे लोग हैं जो कि ट्रेडिशनल वाली चीजों को बनाने में काम करते थे, उसमें महारत उनको कहीं ना कहीं हासिल थी, और क्या बोलेंगे उसको, हैंडीक्राफ्ट वाली जो चीजें हैं, ठीक है, वो करने का उनका एक्सपर्टिज्म जो है वो था, उसके अलावा कुछ और करना नहीं आता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को अपना जो ट्रेडिशनल वाला काम है उसको जिंदा रखने के लिए स्कीम वगैरह जो है वो प्रोवाइड करेगी। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं रिलेटेड स्कीम की बात करूं, नाम पहले ही बात कर चुके अपन, कौन सा, सफूर्ती। डिस्क्रिप्शन, अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, ऑब्जेक्टिव क्या है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, सब बोले ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको यहां पे, यानी कि जो भी लोग ट्रेडिशनल वाले काम में होंगे, क्या बोलते हैं उस चीज को, हाथ से जो कपड़ा बनाते हैं, दरियां बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले गुड्स वगैरह जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल वाले जितने भी काम हैं जो कि हमारी संस्कृति के हिसाब से हुआ करते थे, उन कामों को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल वाला असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ताकि उनका सर्वाइवल जो है वो यहां पे किया जा सके। ये पैराग्राफ को आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल बात मैंने आपको बता दिया। क्या कि सर आज के डेट में आप खादी की बात कर लीजिए, सिल्क की बात कर लीजिए, हैंडीक्राफ्ट गुड्स की बात कर लीजिए, मिट्टी के बर्तनों की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें जो हैं वो लगभग विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एडवांसमेंट आ चुका है, और इन लोगों को नई टेक्नोलॉजी, नए एडवांसमेंट के हिसाब से काम करना नहीं जमता है।
तो या तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और या फिर उनका जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसी को प्रमोट करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो दिया जाएगा, ताकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो मरे ना। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। असिस्टेंस कैसा होगा? जैसा मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल वाला असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, पैसे जो है वो दिए जाएंगे। फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शेल बी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 8 करोड़। मैक्सिमम कितना मिलेगा? 8 करोड़ रुपए मिलेगा टू सपोर्ट सॉफ्ट, हार्ड एंड थीमेटिक इंटरवेंशन। थीमेटिक मतलब ऑन द बेसिस ऑफ थीम, किसी भी थीम के बेसिस पे अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट वाली थीम हो गई, ट्रेडिशनल वाली थीम होगी, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे मैक्सिमम 8 करोड़ रुपए जो है वो असिस्टेंस के तौर पे मिल सकते हैं, अगर आप स्फूर्ति स्कीम की बात करते हैं तो। ठीक है, ठीक है साहब। नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन अप्लाई? ये स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए, मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो लेने के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? कॉमन सेंस वाली बात, जो बंदा ट्रेडिशनल वाले इसमें काम करता है लेकिन लघु उद्योग है, ऐसे लोग नहीं जो कि जिन लोगों ने ऑलरेडी बड़े बड़े बिजनेस बना के बैठे हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, कौन कर सकता है सर? अगर कोई एनजीओ होगा, ठीक है, या फिर ऐसा कोई और इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, या फिर इवन अगर सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहा, मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है, कुछ कंट्रीब्यूशन प्राइवेट लोगों का है, वो रहा तो वो भी कर सकते हैं। या फिर फील्ड फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस गांव वगैरह में जो होता है, ठीक है, या फिर प्राइवेट सेक्टर बाय फॉर्मिंग क्लस्टर स्पेसिफिक एसपीवी। अभी ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो वर्ड यूज किया गया है जिसका नाम क्या है? एसपीवी। इसका नाम क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक या स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है सर, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब कौन सी गाड़ी बनानी यहाँ पे? अरे नहीं, गाड़ी नहीं बनानी। एक्चुअली कैसा है कि हम यहाँ पे बनाएंगे एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या फिर एक एसोसिएशन बनाएंगे जिसका एक स्पेशल पर्पस है। क्या पर्पस है सर? यही वाला जो अभी आपको बता रहे थे हम, ये ट्रेडिशनल वाला जो था, ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एसपीवी जो है वो बनाया। तो जितने भी लोगों ने ये एसपीवी यहाँ पे बनाया होगा, वो भी यहाँ पे इस स्कीम के हिसाब से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द कॉर्पोरेट्स, मतलब कि कंपनीज एंड द सीएसआर फाउंडेशन। कौन सा फाउंडेशन? सीएसआर मतलब सब बोले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फाउंडेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया जिसका नाम क्या है? सीएसआर, जो कि आगे चल के हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसका शॉर्ट में मीनिंग जो है वो मैं आज आपको यहां पे बता देता हूं। सर कैसा होता है कि अगर आप जितने भी कॉर्पोरेट्स की बात करते हैं, जितने भी कंपनीज वगैरह आप लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए आप रिलायंस कंपनी की बात कर लीजिए, ठीक है, एक बात बताइए, ये लोग पैसा कहां से कमाते हैं? सर हमारे कंट्री से। गुड्स को बनाते हैं, गुड्स को बना के हमारी कंट्री में लोगों को बेचते हैं, वहां से इनके पास में क्या आता है? पैसा आता है। अब सर एक बात बताइए कि अगर कंट्री के लोग इनसे गुड्स परचेज करना बंद कर दे तो क्या ये पैसा कमा पाएंगे? योर आंसर विल बी नो, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, सर ये गुड्स बनाते कहां से हैं? सो बोले हमारी कंट्री के जो लोग हैं ना, वो इन कंपनीज में जाके लेबर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, एम्प्लॉय का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। अच्छा ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सर इंडिया के जो रॉ मटेरियल है ना, हमारी कंट्री का जो रॉ मटेरियल है ना, उसी रॉ मटेरियल को ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट? तो एक बात बताइए कि सर अगर इनका सब कुछ हमारी कंट्री के रिसोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो क्या इन लोगों की, किसकी? कॉर्पोरेट्स की, क्या इन लोगों की हमारे कंट्री के टुवर्ड्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? राइट, टू बी कॉल्ड एज व्हाट? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो सर क्या है कि हमारी कंट्री में ना फाउंडेशंस बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं? फाउंडेशन बनाए हुए हैं, जिनको ये पता है कि कहां सोसाइटी में किस टाइप के इनोवेशन की जरूरत है, किस टाइप के हेल्प की जरूरत है। हो सकता है कि कहीं पे रोड बनाना पड़े, हो सकता है कहीं पे ब्रिज बनाना पड़े, हो सकता है कहीं पे डैम बनाना पड़े, हो सकता है कहीं पे मेट्रो स्टेशन जो है वो बनाना पड़े। तो या तो आप इसके लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, और या फिर ये भी कह सकते हो हम ही बना के दे देंगे।
ठीक है। तो जो ये फाउंडेशन है विद द एक्सपर्टीज टू अंडरटेक द क्लस्टर डेवलपमेंट, उनको ये एक्चुअल में पता होता है कि कहां कहां पे हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो वो लोग भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं इस असिस्टेंस को लेने के लिए। ये समझ में आया? ये था आपका सबसे पहले वाला, जिसमें सफूर्ती स्कीम जो है उसके बारे में हमने बात करी। दूसरा पॉइंट जो है वो यहां पे आता है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? एस्पायर। पहला क्या था? सफूर्ती। दूसरा क्या है? एस्पायर। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? सर इट इज अ स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। शायद आपने फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत सारे अद्भुत वीडियोस देखे होंगे। कहीं पे एक वीडियो देखने को मिलता है कि एक बच्चा जो है साइकिल चला के वॉशिंग मशीन वाला काम करवा रहा है। मतलब पीछे में एक डब्बा लगा हुआ है, साइकिल सामने से चला रहा है, डब्बे में वो वहां पे सर्कल ऐसे ऐसे घूमता है घूमता है घूमता है, और वॉशिंग मशीन का काम वहां पे हो रहा है। राइट? इनोवेशन इट इज सर। कई बार आपने ये देखा होगा, मैंने एक चीज देखी थी कि एक ट्यूबलाइट है, ठीक है, एक पुराने घर के अंदर, मतलब कच्चे घर के अंदर ट्यूबलाइट जो है इस तरीके से लगाई गई कि जो कोना होता है ना आपका घर का, जो कोना होता है, उस कोने में से आधी ट्यूबलाइट उधर से बाहर निकल रही है, आधी ट्यूबलाइट रूम के अंदर है, और आधी ट्यूबलाइट जो है रूम के उस साइड में भी है। मतलब ये कि रूम के अंदर भी उजाला हो गया, रूम के उस साइड भी उजाला हो गया, और रूम के इस साइड भी उजाला हो गया, और खर्चा जो आएगा इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या आएगा? बहुत ही कम आएगा। ऐसे पता नहीं दुनिया भर के कितने सारे इनोवेशंस हैं जो कि हमारे कंट्री में लोग कर रहे हैं, इवन रूरल एरियाज के अंदर, लेकिन उनके इनोवेशन को सपोर्ट करने के लिए उनके पास में क्या नहीं है? पैसा नहीं है। इसी इनोवेशन को वो बड़े लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, बट दे डोंट हैव द मनी विद देम। फॉर एग्जाम्पल, आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम क्या था? पैडमैन। ठीक है, जहां पे अगर आप सैनिटरी पैड्स की बात करते हो तो कहां महंगे महंगे 25, 26, 30 रुपए में बोले सैनिटरी पैड जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज बेचती हैं, लेकिन वहीं पे यही सैनिटरी पैड जो है वो 2 रुपए 5 रुपए में भी मिल सकता है अगर इनोवेशन यूज किया जाए तो। रियल स्टोरी इट इज। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर बोले कोई इनोवेटिव काम कर रहा होगा तो उस इनोवेटिव काम को सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम बनाई गई। या फिर अगर रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री डाल रहा होगा छोटे छोटे कामों के लिए, उसको भी सपोर्ट करने के लिए स्कीम को बनाया गया। और या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप अपना खुद का काम यहां पे कुछ करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनोवेशन, या फिर रूरल एरिया में इंडस्ट्री डालने के लिए, तो उसके लिए भी ये स्कीम जो है उसको यहां पे लॉन्च किया गया है। ठीक है साहब, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? सबसे पहली बात, किसी भी स्कीम की बात कर लो, हर स्कीम का ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा। अगर मैं सफूर्ती की बात करूं, उससे भी क्या होता था भाई साहब? नई जॉब क्रिएट होती थी, जिसकी वजह से क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर इन इंडिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप हमारी कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में एक्चुअल में क्या है सर? हमारी कंट्री में ना लोग ये सोचते हैं कि हम सरकारी जॉब कर लेंगे, उसमें क्या होगा सर? कुछ नहीं, सुबह से लेकर शाम तक जाएंगे, ऑफिस में टाइम पास करेंगे, जॉब कंफर्म है, वहां से जो मतलब जॉब से कोई निकाल सकता नहीं है। मैक्स टू मैक्स क्या करेगा? अगर ढंग से काम नहीं कर रहे होंगे तो किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन जॉब कंफर्म है बोले अपनी। पैसा जो है वो जिंदगी भर आता रहेगा, फिर रिटायरमेंट हो जाएगा, और रिटायरमेंट के बाद में अच्छा खासा लमसम पैसा मिल जाएगा, जिंदगी कट जाएगी बोले। मतलब इनोवेशन लोगों के दिमाग में है ही नहीं, या ला ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि मजबूरी नहीं है ना साहब। हर कोई बंदा सोच क्या रहे हैं? दिमाग में सोच एक ही है, गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर किसी और के यहां पे नौकरी करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं, जो थॉट है, वो लोगों के दिमाग में नहीं है। जिनके दिमाग में है वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर लेते हैं, मतलब अपनी लाइफ को और अच्छा बना लेते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं सोचते हैं वो क्या करेंगे? वो किसी के यहां पे जाके जॉब करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी कंट्री में जॉब करने वाले जो लोग हैं ना, वो एंटरप्रेन्योर से कहीं 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 ज्यादा हैं, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अगर यहां पे ऐसी कोई स्कीम लेके आई जाती है जो कि इनोवेशन के ऊपर बेस्ड होगी, या फिर रूरल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पे होगी एंड एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने पे होगी, तो लोगों की जो सोच है वो एंटरप्रेन्योर बनने की आ जाएगी। राइट? एंड जब लोग एंटरप्रेन्योर यहां पे बनने के बारे में सोचेंगे तो उसकी वजह से उनका तो बेनिफिट होगा ही होगा, और नई जॉब्स का भी यहां पे क्रिएशन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? रिड्यूस होगा, और इकोनॉमी का बेनिफिट होगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट सर, ग्रास रूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल।
ग्रास रूट मतलब एकदम जड़ से क्या होगा, डेवलपमेंट जो है वो होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। फैसिलिटेट इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन फॉर अनमेट सोशल नीड्स, मतलब आज तक जो सोसाइटी की नीड्स हैं, जो अभी तक मैच नहीं करी गई हैं, जिनको अभी तक पूरा नहीं किया गया है, उनको मीट करने के लिए इनोवेटिव बिजनेस टेक्निक्स का यूज होगा, क्योंकि इनोवेशंस को ये स्कीम क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रमोट इनोवेशन टू फर्दर स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई के बारे में मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं, क्या, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ठीक है सर। नाउ नेचर ऑफ असिस्टेंस क्या मिलेगा यहां पे, सर 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स टू बी सेटअप। सबसे पहली बात यहां पे एक वर्ड आता है क्या, इंक्यूबेटर्स। सर ये इंक्यूबेटर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने अंडा देखा है, अंडा किसका, मुर्गी का, राइट, हाँ सर देखा है। अब वो मुर्गी के अंडे में से क्या निकलता है सर, चूजा निकलता है। कैसे निकलता है सर, वो जब मुर्गी अंडा देती है ना, तो मुर्गी उस अंडे के ऊपर बैठ जाती है और उस अंडे को वो क्या करती है, सेकती है। उस अंडे का इंक्यूबेशन किया जाता है, क्या करते हैं, इंक्यूबेशन करते हैं, राइट। उससे क्या होगा सर, अंडा जब सिकेगा, अंडा जब गर्म होगा वहां पे, किससे, मुर्गी की गर्मी से, राइट। तो उसके बाद में वहां से क्या निकलेगा, एक चूजा जो है वो निकलेगा, एक नई जिंदगी जो है वो वहां से निकलेगी, ठीक है। तो सेम ऐसे ही यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, इंक्यूबेटर्स की बात कर रहे हैं। सर इंक्यूबेटर इज काइंड ऑफ अ सेल जिसमें कि ऐसे लोग रहेंगे जो नए नए स्टार्टअप्स को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करने का काम जो है वो करेंगे। इसीलिए नाम क्या दिया गया इसको, इंक्यूबेटर नाम दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये इंक्यूबेटर सेंटर्स जो बनाए जाएंगे, ये कौन बनाएगा, बाय एनएससीआई एंड केवीआईसी। सर एनएससीआई का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, ठीक है। और दूसरा केवीआईसी की बात अगर आप करोगे तो क्या है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, गॉट इट। अगर मैं केवीआईसी की बात करूं तो बाकायदा आप यहां पे देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, इसकी एक वेबसाइट जो है वो भी मिलेगी। केवीआईसी की बात अगर आप करेंगे तो आपको यहां पे क्या मिलेगी, वेबसाइट भी मिलेगी। और इवन अगर मैं एनएसआईसी की बात करूं, एनएसआईसी की बात अगर मैं करूं, फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा मेरे हिसाब से, दैट इज नेशनल स्मॉल, ये देखिए एनएसआईसी की बात अगर आप करते हैं तो इसके बारे में भी कंटेंट जो है वो आपको पूरा दिया हुआ है, और वेबसाइट जो है इवन वो भी आपको यहाँ पे है, nsic.co.in। इसको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। ये देखिए, फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ ऑफ द स्मॉल एंटरप्राइजेस सिंस 1955। इट क्या था, कहाँ गया ये रहा, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹1 करोड़ टुवर्ड्स पीएम केयर फंड, अभी अभी जो कांड हुआ उसके हिसाब से, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर बिजनेस नीड्स, अगर आप एमएसएमई के बारे में कुछ करना चाहते होंगे तो। इट हैज साइंड एमओयू विद द कोयर बोर्ड। कोयर बोर्ड क्या होता है, जो आपका नारियल के जो आते हैं ना, नारियल के बाहर के जो रेशे रहते हैं, ठीक है, तो उनसे जो रस्सी वगैरह बनाई जाती है उसका जो काम करते हैं वो। तो ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे पूरा आपको चीज़ें जो है वो बताई हुई हैं कि ये वेबसाइट जो है, ये कमीशन आपका जो है, ये क्या क्या काम यहाँ पे करता है, ये कॉर्पोरेशन क्या क्या काम करता है। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन, ठीक है साहब। नाउ सबसे पहली बात क्या, कि 80 लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर, जस्ट अ सेकेंड, एट्टी क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे टू बी सेटअप बाय द एनएससीआई। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनएससीआई, या फिर केवीआईसी, या फिर कोयर बोर्ड। अब ये कोयर बोर्ड क्या है बताया मैंने आपको, कोयर बोर्ड कोकोनट का जो ये रहता है, मतलब जो सूखने के बाद में जो बाहर के रेशे रहते हैं उससे जो रस्सियां बनती है, या फिर उससे जो भी प्रोडक्ट बनता होगा उसके लिए एक अलग से क्या बनाया गया है, बोर्ड बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कोयर बोर्ड, ठीक है। और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन बाय एनी ऑफ द एजेंसी और स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द
MSME बराबर, मतलब जिसका मेन जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, या तो स्मॉल वाला या माइक्रो वाला या फिर मीडियम वाला, ठीक है। MSME वन टाइम ग्रांट ऑफ 100% कॉस्ट ऑफ द प्लांट मशीनरी अदर देन द लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एन अमाउंट अप टू ₹100 लाख विच एवर लेस टू बी प्रोवाइडेड। अरे बाप रे बाप, मतलब अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इनोवेशन जो है वो मिला हुआ है, ठीक है, इनोवेटिव वर्क अगर आप यहां पे करने जा रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या मिल सकता है सर, आपको यहां पे सबसे पहली बात तो ये कि जो भी आपका खर्चा हो रहा होगा उसका 100% कॉस्ट जो है उसका ग्रांट मिल सकता है, ठीक है। खर्चा किस चीज पे, प्लांट एंड मशीनरी पे जो भी हो रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हो सकता है कि आपको क्या किया जाए, आपको लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है, और या फिर सब कुछ मिला के ₹100 लाख आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, विच एवर इज लेस, इनमें से जो भी मिनिमम हो पाएगा वो बोले आपके लिए हम कर देंगे, ठीक है, ठीक है साहब। नाउ इन केस ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर टू बी सेटअप अंडर PPE मोड, कौन सा मोड बताया, PPE। सर ये क्या होता है, ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। PPP का मतलब क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। सर मतलब ये कि आपके पास में कोई आइडिया है, बोले हाँ सर है, ठीक है, बोले एक काम करो, आपके उस ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट जो है वो खर्चा करेगी, दिमाग आपका होगा, पैसा कौन लगाएगा, गवर्नमेंट लगाएगा, राइट। यानी कि हुआ क्या, हुआ ये कि पार्टनरशिप हो गई किसके बीच में, जो बंदे के पास में इनोवेशन था और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। अगर बोले इस मोड पे आप काम कर रहे हैं तो ऐसे केस में वन टाइम ग्रांट ऑफ 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। क्यों 50%, अरे सर ऑलरेडी पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट आपके साथ में मिलकर काम कर रही है, या फिर NSIC या KVIC या फिर कोयर बोर्ड जो है, या फिर एनी अदर गवर्नमेंट एजेंसी या फिर स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके साथ में मिलकर काम कर रही है, तो ऐसे केस में आपको पैसा जो है वो कम यहां पे लगेगा, ज्यादा वैसे भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो 50% ऑफ द कॉस्ट या फिर ₹50 लाख विच एवर इज लेस, ये आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। Got it? Now assistance towards the training cost of incubates will be met out by the ATI scheme. ATI का मतलब क्या है, ये देखिए सेम, assistance towards the training cost, राइट। तो इसके द्वारा, इस स्कीम के द्वारा पैसा जो है वो पे किया जाएगा, क्या करने के लिए, अगर ट्रेनिंग वगैरह पे देनी पड़ती है उसके लिए। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन, ठीक है साहब। और फिर उसके बाद में आता है सी वाला, दैट इज व्हाट, ESDP। ध्यान से, पहला कौन सा था, सफूर्ती, दूसरा कौन सा था, एस्पायर, तीसरा कौन सा है, ESDP। सर ई मतलब वापस से एंटरप्रेन्योर, S मतलब स्किल, D मतलब डेवलपमेंट, P मतलब प्रोग्राम। सर वापस से, अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिससे कि आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, या फिर आपके पास में कोई स्पेसिफिक स्किल है जो कि आज के पहले कभी किसी के पास में नहीं थी, अगर ऐसा है तो ऐसे केस में आपको इस स्कीम के हिसाब से क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। सर सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई साहब, सर ऑब्जेक्टिव वही सेम है सर, यूथ वगैरह जो है उनको प्रमोट करना, यूथ वगैरह जो है उनके अंदर एंटरप्रेन्योर वाली स्किल्स जो है उनको डेवलप करना, वो सारी चीजें करना, ठीक है, वही आपका ऑब्जेक्टिव है। असिस्टेंस क्या मिलेगा, सब बोले जो भी आपका प्रोग्राम है उसका 20% जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं वापस से, सर ये जो आपका ESDP प्रोग्राम है उसका 20% जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड किया जाएगा। सर ऐसे पार्ट ऑफ द सोसाइटी जो कि बैकवर्ड में, ठीक है, सर फॉर एग्जांपल SC हो गए, ST हो गए, वुमेन हो गए, और या फिर अदर, विद अ स्टाइपेंड ऑफ 500 पर मंथ पर कैंडिडेट। अरे बाप रे, मतलब ये कि इस प्रोग्राम के हिसाब से आपको काम जो है वो सिखाया जाएगा। थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर स्किल है, थोड़ा बहुत अगर आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स हैं, तो आपको काम जो है वो सिखाया भी जाएगा, और साथ में आपको क्या दिया जाएगा, पर मंथ के हिसाब से 500 रुपए का स्टाइपेंड जो है वो भी आपको पे किया जाएगा। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो सिलाई मशीन वाला जो काम है,
सिलाई मशीन वाला जो काम है वो आपको सिखाया जाएगा, या फिर पापड़ बनाने वाला काम होगा वो सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग चीजें जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, बट साथ ही साथ 500 रुपए का स्टाइफंड जो है वो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अंडर द प्रमोशनल पैकेज ऑफ द MSME नो फीस इज चार्ज फॉर द कैंडिडेट्स अंडर दीज प्रोग्राम्स, मतलब सिखाने का पैसा नहीं लिया जाएगा, उल्टा पैसा दिया जाएगा। क्या बात है। अप्लाई कौन कर सकता है भाई साहब? द प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड बाय MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स। DI का मतलब यहां पे क्या है? डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ द मिनिस्ट्री, वो करते हैं। और अप्लाई कौन कर सकता है? इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है भाई साहब। अप्लाई कर सकता है एनी पर्सन हु वांट टू डेवलप एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक है, कोई भी बंदा। हाँ, बस ये है कि ये जो पूरा प्रोग्राम आपका है उसका 20% जो है वो किसके लिए रखा हुआ है? वीकर सेक्शन के लिए रखा हुआ है। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वीकर सेक्शन से ही बिलोंग करें। नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। और फिर उसके बाद में आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कीम, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? द स्कीम ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। एनी अदर स्कीम्स, NSIC की बात अगर आप करोगे तो इन्होंने क्या किया है, और भी काफी स्कीम्स वगैरह को यहां पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। क्या? सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन। सर ये क्या है? द गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट बायर ऑफ द वेराइटी ऑफ द गुड्स। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। क्या? अगर आपने बहुत सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए छोटे छोटे उद्योग जो है वो शुरू किए, ठीक है, जिनको परचेज कौन करेगा? जिनको परचेज करेगा गवर्नमेंट। तो अब ये वाला काम, मतलब कि सेल करने के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, ये दुख बोले आपको नहीं मिलेगा। क्या कर सकते हैं? NSIC की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां जाके सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करवा लीजिए। बराबर, मतलब उसमें आप क्या करेंगे? आप बताएंगे कि भाई साहब मैं फार्मर हूं। पहली बात तो मैं फार्मर हूं, तो मैं क्या करता हूं? मैं अनाज उगाता हूं, अनाज मुझे बेचना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग भी हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे खेत में सरसों का फसल होता है, ठीक है, उससे जो सरसों निकलती है उस सरसों से मैं तेल निकालता हूं, सरसों का तेल बनाता हूं। और जब मैं सरसों का तेल बनाता हूं तो उससे ना एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है जिसको खल कहा जाता है। सर खल क्या होता है? सर खल मतलब बाय प्रोडक्ट हो गया, जो सूखा वाला पार्ट निकलता है सरसों के तेल के बाद में, उसे कहते हैं आप क्या? खल। और वो किसके काम आती है? सर अगर वो हम अपने भैंसों को देते हैं, अपने गायों को देते हैं, तो उनका दूध जो रहेगा ना वो क्वालिटी वाला दूध आपको मिलेगा। बराबर है, तो वो यहाँ पे किया जाता है। अब बोले सर एक तो मेरी फसल है, दूसरा मेरा सरसों का तेल है, तीसरा मेरी खल है, ये तीनों मैं क्या करना चाहता हूं? बेचना चाहता हूं। कौन खरीदेगा? सब बोले गवर्नमेंट परचेज करने को तैयार है, राइट। लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट को अगर मुझे ये बेचना है तो मुझे इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और इसके लिए भी करवाना पड़ेगा। NIC कहता है कि नहीं नहीं नहीं, एक ही जगह पे सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करवा सकते हो, और तीनों चीजों को एक साथ आप यहां पे गवर्नमेंट के पास मिला के बेच सकते हो। ठीक है। नाउ विद अ व्यू टू इंक्रीज द शेयर ऑफ परचेज फ्रॉम द स्मॉल स्केल सेक्टर, द गवर्नमेंट स्टोर परचेज प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड in 1955-56। कौन सा? गवर्नमेंट स्टोर परचेज प्रोग्राम। NSIC registers micro and small enterprises under the single point registration for participation in the government purchase। ये समझ में आया? तो बेसिकली यहां पे डी में ये नाम ना देते हुए नाम ये देना चाहिए था, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि इसके नीचे कोई और स्कीम यहां पे दिया हुआ ही नहीं है मॉड्यूल के अंदर। क्या कर सकते हैं? ठीक है, डन। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में आता है सेकंड वाला पॉइंट। अभी ध्यान से भाई साहब, पहले वाला जो पॉइंट था वो था फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो कि किसके लिए था? जो कि स्मॉल लेवल पे काम कर रहा है, माइक्रो लेवल पे काम कर रहा है, मीडियम लेवल पे काम कर रहा है, उनके लिए। अब ये आता है किसके लिए? सर जो स्टार्टअप्स वगैरह है ना, उनके लिए। किसके लिए? स्टार्टअप्स वगैरह के लिए। अब इसमें देखिए यहाँ पे, दिस सेक्शन कवर ओनली 3 फाइनेंस स्कीम्स। पहला वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम, दूसरा सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और तीसरा स्टैंड अप इंडिया फॉर फाइनेंसिंग
SC/ST एंड और अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। 3 स्कीम्स यहां पे हैं, ठीक है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं जिसका नाम क्या दिया गया है, VC, वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम। सर आपके पास ना आइडियाज हैं, आपके पास आइडिया है जिसमें कि आपको ये पता है कि अगर ये वाली चीज को किया गया तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया जा सकता है, लेकिन उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास में क्या नहीं है, पैसा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में देयर विल बी सम पीपल जिनके पास में थोड़ा अच्छा खासा पैसा पड़ा है और वो ये चाहते हैं कि वो अपने पैसे को किसी इनोवेटिव जगह पे यूटिलाइज करें। कौन सी जगह पे, इनोवेटिव वाली जो जगह होती है वहां पे क्या करें, यूटिलाइज करें। वो वेंचर कैपिटलिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में बकायदा एक स्कीम दी गई है जिसमें जो इनोवेटिव लोग हैं और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट मतलब किसी नए वेंचर में, किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल लगाने वाले जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। तो उसको यहां पे प्रमोट करने की बात करी जा रही। दूसरी बात, सब बोले इनोवेशन है। अब इनोवेशन में कोई भी चीज बन सकती है। अब वो चीज बनाई मैंने लेकिन उसका पेटेंट कोई और लेके चला गया क्योंकि मेरे पास में पेटेंट का पैसा पे करने को नहीं था, ठीक है। तो ऐसे केस में इंटरनेशनल लेवल पे आपको पेटेंट सिक्योर करवाना, इसके लिए एक अलग से क्या बनाई गई है, स्कीम बनाई गई। और तीसरा जो है वो तो आप समझ ही गए कि अगर कोई ऐसा इनोवेटर है, अगर कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि SC ने बनाया होगा, ST ने बनाया होगा या फिर वो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, तो उनको भी आगे बढ़ाने के लिए यहां पे स्कीम जो है वो बनाई गई है। तो स्टार्टअप्स की बात अगर करेंगे तो कितने स्कीम्स है, कुल मिला के 3 यहां पे, ठीक है। तो ध्यान से भाई साहब, सबसे पहले ये तो बात अपन ने पहले ही कर ली है, इतनी बात सेम जो बॉक्स में यहां दिया हुआ है वही बात लिखी हुई है। सबसे पहले की बात करते हैं। द स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। कौन रन कर रहा है स्कीम को, द स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, MAFW, ठीक है। नाउ वेंचर कैपिटल असिस्टेंस इज फाइनेंशियल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ एन इंटरेस्ट फ्री लोन। क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, प्रोवाइडेड बाय SFAC। अब SFAC मतलब स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है, कुछ लोग जो मिल के काम करते हैं उसे कहते हैं कंसोर्टियम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मिल के काम करते हैं उसे कहते हैं क्या, कंसोर्टियम। कुछ लोग कंसोर्शियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये आपको नए वेंचर को पैसा प्रोवाइड करेंगे। अब ये ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, क्या सब बोले, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, थैंक गॉड कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ने अलग से एक कंसोर्टियम बनाया है। बट इसके अलावा अगर आप नॉर्मल लाइफ की बात करते हो तो जैसे आपने पैडमैन में सुना था, उसमें जो आपने देखा था कि वहां पे भी पैडमैन जो आपका था उसको वो पैड वगैरह बनाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की बात जो है वो वहां पे करी गई थी, ठीक है, डन। टू क्वालिफाइंग प्रोजेक्ट्स टू मीट द शॉर्टफॉल इन द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। गॉट द पॉइंट। बेनिफिट क्या करेगा सर, सेम बेनिफिट है जो पहले का भी हुआ करता था। हेल्प इन असिस्टिंग एग्रीप्रीनियर्स, एग्रीप्रीनियर जैसे एंटरप्रेन्योर का नाम आपने दिया ना, वैसे कौन, एग्रीप्रीनियर। यहाँ मेन फोकस किस पे है, एग्रीकल्चर पे। सर एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी करने का भी एक इनोवेटिव तरीका जो है वो हो सकता है जिसमें आप कम लागत में ज़्यादा चीज़ें बना सकते हैं अगर आप अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो, ठीक है। एग्रीप्रीनियर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सेटिंग अप एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट थ्रू द फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन। दूसरा, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैंकेबल डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ताकि बैंक वगैरह से फाइनेंस जो है अगर वो लेना पड़े तो वो भी आपको मिल जाए, किसके बेसिस पे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेसिस पे, ठीक है। थ्रू द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फैसिलिटी, मतलब बकायदा आपको प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करके दिया जाएगा, बना के दिया जाएगा, ताकि अगर पैसे की कमी पड़ती है यहाँ से पैसा मिलने के बाद भी तो बैंक से आप क्या ले सकते हैं, लोन वगैरह जो है उसको ले सकते हैं। सर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप। कौन सा ग्रुप, प्रोड्यूसर, जो कि इसी प्राइमरी बिजनेस में जो काम करता है, प्राइमरी सेक्टर में जो काम करता है उसे कहा जाता है क्या, प्रोड्यूसर ग्रुप। या फिर पार्टनरशिप और द प्रोप्राइटरी फर्म, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप, कंपनीज,
एग्रीप्रीनियर और यूनिट्स इन द एग्री एक्सपोर्ट जोन। ठीक है, जो एग्री एक्सपोर्ट जोन में आते होंगे वो लोग भी इसका फायदा जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, और या फिर ऐसे लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर में क्या किया है, ग्रेजुएट कर लिया। ठीक है, या फिर ऐसा कोई ग्रुप फॉर सेटिंग अप द एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट, वो लोग इस चीज का बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। ठीक है साहब, फिर इसके बाद में आता है सेकंड वाला पॉइंट। सेकंड वाला पॉइंट दैट इज व्हाट, सपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन। सपोर्ट फॉर व्हाट, इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राइट, कोई बंदा है जिसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई नया इनोवेशन जो है वो लेके आया, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई नया इनोवेशन जो है वो लेके आया, लेकिन अब इसको लेके अगर वो बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है तो क्या करना होगा, सब बोले अलग अलग जगह पे जहां वेंचर कैपिटलिस्ट का सेमिनार हो रहा होगा वहां जाना पड़ेगा और अपने प्रोजेक्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि सर ये प्रोजेक्ट देखेंगे उस टाइम पे तो ये भी तो हो सकता है कि हमारा आइडिया कोई और चोर कर ले, पॉसिबल है ना, उसकी चोरी हो सकती है। तो ऐसे केस में अगर पेटेंट रहेगा, क्या रहेगा, पेटेंट रहेगा हमारे नाम पे, तो क्या इसकी चोरी की जाएगी? आंसर इज नो। लेकिन पॉइंट एक और आता है क्या, कि सर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट करवाना चाहते हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनल लेवल पे, तो पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। पैसा क्या होता है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में now this is a scheme which is managed by Ministry of Electronics and the Information Technology, MEIT, ये करता है। और it is a scheme to provide financial support, किस चीज के लिए, for international patent filing to encourage the innovation and recognize the value and capabilities of the global, IP का मतलब क्या है, intellectual property। ठीक है, एंड विथ कैप्चरिंग द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द ICTE सेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये ICTE क्या है, तो ध्यान से, आई का मतलब है इंफॉर्मेशन, ठीक है, सी का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन, टी का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी, और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, ICTE सेक्टर। सर ICTE इंफॉर्मेशन भी आ गया, कम्युनिकेशन भी आ गया, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी भी आ गया और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया। सीधी सीधी बात है भाई साहब, अगर मुझे ग्लोबल लेवल पे पेटेंट को रजिस्टर करना होगा, मेरे पास में सफिशिएंट पैसा शायद ना रहे। ठीक है, कौन पैसा देगा, पैसा देगा आपको ये मिनिस्ट्री। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो देख लेते हैं, वो क्या है, कौन बंदा ये पैसा या ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसको ले सकता है। ध्यान से भाई साहब, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द दिस एक्ट। जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहला वाला पॉइंट वहां पे देखिए क्या कहता है कि सर पेटेंट की बात अगर आप करते हैं या नए इनोवेशन की बात करते हैं, तो इवन रिलायंस कंपनी का जो मालिक है मुकेश अंबानी, ठीक है, वो काफ़ी सारे लोगों को अपने पास में लेके आ सकता है। उनको कहेगा तुम एक काम करो, इनोवेशन जो है वो लेके आओ, और जो चीज़ बनाओगे उसका बोले हम क्या करेंगे, पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ग्लोबल लेवल पे। कौन बोल रहा है, मुकेश अंबानी। कौन है मुकेश अंबानी? सर इंडिया का सबसे अमीर आदमी है। और वो बंदा क्या कहता है, वो बंदा जाता है मिनिस्ट्री के पास में और कहता है सर वो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो जो फीस लगेगी प्लीज आप पे कर दोगे क्या। तो पॉइंट ये कि भाई साहब जब तुम खुद पे कर सकते हो तो मिनिस्ट्री क्यों पे करे, मिनिस्ट्री क्यों पे करे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि आपका क्या होना जरूरी है, सब बोले आपका या तो माइक्रो या तो स्मॉल और या तो मीडियम लेवल पे काम करना जरूरी है, जिससे ये कंफर्म होता है कि आप क्या नहीं कर सकते, इंटरनेशनल लेवल पे पेटेंट को रजिस्टर करवाने के लिए जो फीस पे करनी पड़ती है वो पे करना आपके बस की बात नहीं है, ये कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, ओके। एज एमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज MSME यूनिट एज पर द क्राइटेरिया फॉर सच रजिस्ट्रेशन द एप्लीकेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू फर्निश द प्रूफ ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। मतलब सबसे पहली बात, आपको इस एक्ट के हिसाब से अपने आप को
एज MSME यूनिट के तौर पे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। फिर उसके बाद में पॉइंट आता है कौन सा, सेकंड वाला, क्या कहता है, द एप्लीकेंट शुड बी रजिस्टर्ड कंपनी। एप्लीकेंट क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी, मतलब आपको कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर जो है वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड शुड फुलफिल द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट जो कि ये वाले एक्ट में बताया गया होगा, ठीक है। दिस क्राइटेरिया विल बी ascertained फ्रॉम द प्रूफ ऑफ सच रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब आपके पास में जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है उसका भी प्रूफ दिखाना पड़ेगा और कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। पहले पॉइंट की बात अगर मैं करूं तो यू शुड बी MSME यूनिट ओनली, पहली बात। दूसरी बात, यू शुड बी अ रजिस्टर्ड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म चलेगी क्या, नहीं 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 नहीं, क्या होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, कंपनी होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी ड्यू इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, ड्यू का मतलब क्या है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या, सब बोले यू शुड बी एप्लीकेंट, सॉरी यू शुड बी रजिस्टर्ड STP यूनिट। कौन सा यूनिट, STP। सर STP का फुल फॉर्म क्या होगा, इट इज समथिंग सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। STP का फुल फॉर्म क्या है, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क। सर इसके पास भी जाके क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। सो इट शुड बी रजिस्टर्ड STP यूनिट एंड शुड फुलफिल द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द प्लांट। सेम पॉइंट हो गया ये तो भाई सब लगभग, ठीक है, डन। रजिस्टर्ड STP यूनिट भी आपको होना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट, ठीक है साहब। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द एप्लीकेंट शुड बी टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंटरप्राइज या फिर स्टार्टअप, ठीक है, लोकेटेड इन एन इंक्यूबेशन सेंटर और द पार्क, STP पार्क जो ऊपर में था वो, या फिर इंक्यूबेशन सेंटर, एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। सेम पॉइंट हो गया भाई साहब। एंड शुड फुलफिल द इन्वेस्टमेंट लिमिट, ये भी सेम पॉइंट हो गया, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है क्या कहता है, सिंपल सी बात यहां पे, यू शुड बी अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और इंक्यूबेशन एंटरप्राइज, नॉट इंटर, ठीक है। बाकी तो सेम जैसा अपने ऊपर पढ़ा था वैसा का वैसा है। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये चार कैटेगरी के जो लोग हैं ना, ये चार कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग ही क्या कर सकते हैं, इस स्कीम के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। अंडरस्टूड द पॉइंट, डन। और फिर आता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टैंड अप इंडिया फॉर फाइनेंसिंग द SC ST और वुमेन एंटरप्राइज, ठीक है। ये स्कीम जो है वो कौन मैनेज करता है, SIDBI। SIDBI क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में पढ़ा अपन ने, ठीक है, ये करता है। नाउ इस स्कीम के हिसाब से क्या किया जाता है, बैंक लोन प्रोवाइड किया जाता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का टू एटलीस्ट 1 शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। क्या बात है, मतलब हर एक बैंक का जो एक ब्रांच है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया। मान लीजिए कोई बैंक आपका है जिसका नाम क्या है, SBI, ठीक है। अब SBI के एक ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, एक सिटी के अंदर 100 से ज्यादा ब्रांच हो सकती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो कहा गया है क्या कि आपका जो एक ब्रांच रहेगा वो क्या करेगा, 3 लोगों को, कम से कम 1 ST को, कम से कम 1 SC को और कम से कम 1 वुमेन को, ठीक है। इन तीनों को अलग अलग, इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, कितना, सब बोले कम से कम 10 लाख रुपए देना है और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए देना है,
ठीक है, सेम थिंग अप्लीकेबल टू ऑल अदर्स, इसको भी सेम और इसको भी सेम। ठीक है, इनको देना है किस चीज को प्रमोट करने के लिए, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो है उसको प्रमोट करने के लिए, राइट। नाउ दिस एंटरप्राइज मे बी इन द मैन्युफैक्चरिंग, शायद वो कुछ मैन्युफैक्चर करते होंगे या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करते होंगे या फिर ट्रेडिंग करते होंगे, कहीं और से कोई चीज को परचेज करके लेके आए और उसको मार्केट में बेचने का काम करते होंगे, तो उसे कहा जाता है क्या, ट्रेडिंग करना। नाउ इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, कौन सा, नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज जिसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड इधर बाय द SC और ST और द वुमेन एंटरप्राइज। मतलब ऐसा कि हो सकता है देयर इज अ कंपनी जिसका नाम क्या है, A लिमिटेड। ठीक है, लेकिन इस A लिमिटेड में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किसी दूसरी कंपनी ने भी किया हुआ है, बी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है बोले, लेकिन क्या पॉइंट कहा गया कि अगर 49% का इन्वेस्टमेंट इसका है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 51% का इन्वेस्टमेंट जो है ना वो किसका होना चाहिए, SC का या ST का या फिर वुमेन का होना चाहिए। अगर ऐसा है तो भी आप ये स्कीम के लिए क्या हो, एलिजिबल। गॉट इट। लेकिन हाँ, एलिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो सबसे पहली बात, ये तीनों कैटेगरी के कोई भी लोग हो सकते हैं, बट एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई SC ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर है लेकिन उसकी एज क्या है, 18 साल से नीचे है, तो ये स्कीम के हिसाब से उसको बेनिफिट नहीं मिल सकता। दूसरी बात, लोन अंडर द स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। सो उसका मतलब क्या होता है, द फर्स्ट टाइम वेंचर ऑफ द बेनिफिशियरी इन द मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और द ट्रेडिंग सेक्टर। गॉट द पॉइंट, मतलब पहली बार आप ये चीज में आ रहे हो। ऑलरेडी अगर आपने कोई दूसरी कंपनी बनाई हुई है, फिर एक और नई कंपनी यहाँ पे बनाने की बात कर रहे होंगे, तो वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड देन ये तो अपन बात कर ही चुके हैं, तीसरे वाला पॉइंट जो है ये अपन ऊपर ही देख चुके हैं। एंड आपको क्या नहीं करना है, यू शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब अगर विजय माल्या जैसा, नीरव मोदी जैसा बंदा आके कहता है कि यार दिमाग में ना एक नया आइडिया आया है, सोच रहा हूं कि बिजनेस करूं, ठीक है, ऐसा बंदा नहीं चलेगा जिसको बैंक ने या फिर FI ने डिफॉल्टर घोषित किया हुआ है, वो बंदा नहीं चलेगा। अब भैया बाकी जो है वो तो मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया, बट ये टॉपिक पे मैं चाहूंगा कि आप चार्ट बनाएं ताकि आपका जो एनालिटिकल स्किल्स है वो क्या हो, डेवलप हो। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द कमर्शियल बैंक। कौन से कमर्शियल बैंक में नहीं आएंगे, कौन, RBI। सो क्यों RBI? अरे भाई साहब, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है सेविंग वाला, करंट वाला, RBI में जाके किसी ने ओपन किया है क्या, कर सकते क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो RBI इज नॉट अ कमर्शियल बैंक, रादर इट इज अ बैंकर ऑफ बैंक्स। ठीक है, उसके बाद में विच इज द फर्स्ट NBFC टू बी कन्वर्टेड इनटू बैंक। सर वो कोटक महिंद्रा, पढ़ा था अपन ने वहीं पे, याद आया, डन। फिर उसके बाद सर सितंबर 2018 में विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड E-Secure, अ साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द इंडिविजुअल। सर HDFC एग्रो, पढ़ा था अपन ने वहां पे, याद अगर आपको होगा तो। ठीक है, इन विच ईयर द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया। म्यूचुअल फंड 56 में हुआ था क्या, 1956 नहीं, 63 में हुआ था, भूल गए, कोई बात नहीं। ठीक है, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेज स्टैंड अप इंडिया। अरे अभी तो पढ़ा था सिडबी, जस्ट अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, अच्छा कई बार कैसा होता है, काफी सारे लोग ना ऐसे मिलते जो कहते हैं अरे यार प्रवीण सर तो ना एक वर्ड पढ़ के बताते हैं। ये देखो, अगर मैं CSEET की बात करूं, ठीक है, तो CSEET में MCQ के बेस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इंस्टीट्यूट जब आपका पेपर बनाएगा ना तो मैक्सिमम कंटेंट आपका जो होगा वो इसी मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करेगा, मैक्सिमम कंटेंट जो आपका होगा। CSEET में मेनली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर एक एक लाइन को आपने नहीं पढ़ा अच्छे तरीके से और उसके मतलब को नहीं समझा तो शायद आप MCQ को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
गॉट इट। तो इवन अगर थोड़ा बहुत बोर होता होगा तो मेरे हिसाब से एक एक लाइन को पढ़ के ही अपने को काम करना पड़ेगा, अगर हर एक एमसीक्यूज का आंसर जो है वो प्रॉपरली हम देना चाहते हैं तो। अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स इट। सो ये चैप्टर आपका जो है, जो कि बहुत ही लंबा चौड़ा चैप्टर आपका था, ये यहाँ पे होता है खत्म। इसके बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी, राइट।